एक नेक आदमी था जो मस्जिद का इमाम था, मगर उस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? जब भी उसकी लाश को कब्र में दफनाया जाता तो कब्र उसकी मैयत को बाहर फेंक देती। रोज एक शेर आता और उसे कब्र से निकालकर बाहर फेंक देता। जब गांव वालों को हकीकत का इल्म हुआ और जब उसके गुनाहों से पर्दा उठा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि इतना नेक शख्स ऐसा भी कर सकता है। एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी की सादगी और सुकून का राज था, वहां एक शख्स की खूब चर्चा थी जिसका नाम था फजल बख्श। वह न सिर्फ गांव का इमाम था बल्कि अपनी ईमानदारी, इबादत और परहेजगारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। गांव के हर शख्स की जुबान पर उसका जिक्र था और हर किसी की दुआ में उसका नाम शामिल होता था। फजल बख्श की जिंदगी ऐसी थी जैसे एक रोशन चिराग जो अंधेरों में रोशनी फैला रहा हो। उसकी मुस्कान, उसका नरम दिल और उसका हर अमल उसकी गहराइयों में छुपी मोहब्बत की गवाही देता था। वह गांव की मस्जिद का इमाम था और उसकी आवाज में इतनी असरदारी थी कि जैसे हर लफ्ज दिल में उतर जाए। फजल बख्श की जिंदगी की एक खास बात यह थी कि वह अपनी यतीम भतीजियों के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसने कभी दूसरी शादी का इरादा नहीं किया। वह अपने भाई और भाभी की मौत के बाद उन दोनों बच्चियों की परवरिश कर रहा था और उनकी जिंदगी को अपने दिल की मोहब्बत से संवार रहा था। उसकी जिंदगी का मकसद बस यही था कि वह उन बच्चियों को मोहब्बत, ईमान और अखलाक का सबक दे और उनके मुस्तकबिल के लिए एक रोशन राह बना सके। उसकी जिंदगी की सादगी और ईमानदारी में एक खास कशिश थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। गांव के लोग कहते थे कि फजल बख्श जैसा इंसान वाकई बहुत कम होता है और उसका किरदार हर दिल को छू लेता है, मगर कोई नहीं जानता था कि जो बज़ाहिर अच्छे नजर आते हैं उनके दिल कैसे होते हैं। आज एक मामूली दिन था। फजल बख्श सुबह ही घर से निकल चुका था और मस्जिद की तरफ जा रहा था। गांव का यह खूबसूरत और पुरसुकून मंजर था जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे। फजल बख्श अपनी रोज की इबादत और कामों में मशगूल था। उसके घर में इस वक्त उसकी दोनों यतीम भतीजियां नाइला और समीरा थीं। दोनों अपनी दुनिया में मसरूफ थीं, लेकिन उनके दिलों में एक खला था, एक ऐसा सवाल जो हर रोज उनके जहन में उठता। मगर आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके दिलों को और भी ज्यादा उलझन में डाल देगा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। नाइला ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो हाथ में एक थाल लिए हुए थी। उस थाल में कुछ न्याज रखी हुई थी जो वह फजल बख्श के लिए लेकर आई थी। अरे, ये फजल बख्श को दे देना, मैं उसके लिए लेकर आई हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। यह बात कोई खास नहीं थी क्योंकि अक्सर लोग फजल बख्श के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। वह एक बहुत अच्छा इंसान समझा जाता था। नाइला ने खामोशी से वो थाल ले लिया और उसे किचन में जाकर रख दिया। बूढ़ी औरत ने दरवाजे से ही वापसी की तैयारी की और नाइला की निगाहें उसे जाते हुए देख रही थीं। मगर अचानक नाइला की आंखों में कुछ बदल गया। वह रुकी और फिर सहन में आकर बेसाख्ता रोने लगी। समीरा, जो दूसरे कमरे में थी, फौरन उसके पास पहुंची और परेशान होकर पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? नाइला ने रोते हुए कहा, यह दुनिया कितनी अजीब है ना, जालिम इंसान को अच्छा और नेक समझते हैं। समीरा ने फौरन उसे चुप कराया। खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा। जानती हो ना, अगर चाचा को पता चला तो खैर नहीं है। नाइला का दिल बोझिल था। वह खामोश हो गई और दोनों अपनी रोजमर्रा के कामों में लग गईं। मगर दिल की खिंचाव हर गुजरते लम्हे के साथ और ज्यादा बढ़ती गई। फजल बख्श मस्जिद के सहन में बैठा हुआ था और गांव के बच्चों और बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ा रहा था। वह गांव का इमाम था और उस पर लोगों का बेहद एतबार था। लोग अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत और इज्जत के साथ उसके पास भेजते थे क्योंकि वह एक बहुत अच्छा इंसान समझा जाता था। गांव के लोग उसकी नमाजों, इबादतों और दियानतदारी की बहुत इज्जत करते थे और यही वजह थी कि फजल बख्श पर किसी का शक करना नामुमकिन सा था। आज जब वह बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था, उसकी नजर एक बच्ची पर जमी हुई थी। उस बच्ची की उम्र तकरीबन 9 से 10 साल के बीच थी और वह बेहद खूबसूरत थी। फजल बख्श की निगाहें उस पर इस तरह टिकी हुई थीं जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरा इरादा बन रहा हो। देखते ही देखते उसकी मुस्कान में एक शैतानी रंग आ गया। जब सब बच्चे सबक खत्म करके वापस जाने लगे,
तो फजल बख्श ने चुपके से उस बच्ची को रोका जिसका नाम फातिमा था। वह बच्ची उसके पास आई, बेखबर थी कि क्या होने वाला है। फजल बख्श ने कुछ पल सोचा और फिर अचानक उसके मुंह पर रूमाल रख दिया, जो कुछ ही लम्हों में फातिमा को बेहोश कर गया। और उसके बाद वो बच्ची गायब हो गई। उसका कोई पता न चला और गांव वालों को कुछ खबर न हुई। शाम तक जब फातिमा के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी घर वापस नहीं आई तो वे बेहद परेशान हो गए और फौरन गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने फजल बख्श के घर जाकर पूछा तो फजल बख्श ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, अरे बच्ची तो मदरसे से सही सलामत सब बच्चों के साथ निकली थी, मैंने तो उसे घर जाते देखा है। गांव वाले फातिमा को ढूंढने में लग गए, लेकिन वह कहीं भी न मिली। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने अपने अंदाज में परेशान थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि पिछले महीने एक जवान लड़की भी इसी तरह गायब हो चुकी थी, और अब एक और बच्ची। यह सब एक मामूल बन चुका था। गांव वाले डर गए थे। किसी का शक फजल बख्श पर नहीं गया, क्योंकि वे सब उसे एक ईमानदार और नमाजी इंसान समझते थे। उसकी शख्सियत की सादगी और उसके जाहिर में छिपे गए तौर तरीकों ने किसी को भी उसके स्याह इरादों का गुमान नहीं होने दिया। पहला हफ्ता गुजर गया और बच्ची का कुछ पता न चला। नायला, जो उस वक्त बेहद परेशान थी, रोती रहती और अल्लाह से दुआएं करती रहती थी। उसका दिल जानता था कि फजल बख्श दरअसल क्या कर रहा है। वह हकीकत से वाकिफ थी कि यह दरिंदा सिर्फ लड़कियों को अपने हाथों से खिलौना बनाकर कहां ले जाता है। उस रात फजल बख्श अपने मिट्टी के घर के आंगन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी जिसमें शराब का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, और वह नशे में मदहोश होकर उसे पीता जा रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था, आंखों में गुस्सा और नशे का मिला जुला असर था। वह जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा था, हालांकि यह जश्न किसी भी लिहाज से खुशी का नहीं था, बल्कि एक दरिंदे की कामयाबी का जश्न था। लेकिन इस मंजर का असर उसके 2 यतीम भतीजियों पर था, जो दरवाजे के पीछे छिपकर यह सब देख रही थीं। नायला और समीरा दोनों की आंखों में खौफ और तकलीफ की गहरी लकीरें थीं। वे दोनों बेसब्री से इस मंजर को देख रही थीं और दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थीं कि वे जल्द इस अजाब से आजाद हो जाएं। उन बच्चियों को अच्छी तरह से मालूम था कि फजल बख्श ने उन्हें सिर्फ इसलिए अपने पास रखा हुआ है क्योंकि वह उनके बाप की जमीन का मालिक बन चुका था, जो उनके नाम पर थी। वो जमीन! नायला के दिमाग में यह ख्याल आया, जब वो जमीन उसके हाथ में आ जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? समीरा भी यही सोच रही थी। दोनों बच्चियों का दिल एक ही डर से भरा हुआ था कि जब वो जमीन फजल बख्श के हाथ लग जाएगी तो उसके बाद उनका क्या हाल होगा। उस रात दोनों ने वो कागजात, जो उनके वालिद की जमीन के मालिक होने का सबूत थे, चुपके से छुपा कर रख लिए थे ताकि फजल बख्श के हाथ न लगे। वो कागजात उनकी आखिरी उम्मीद थे, क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम था कि जिस दिन वो कागजात फजल बख्श के हाथ लग गए, वो न जाने उनके साथ क्या करेगा। इस डर के साथ दोनों बच्चियों की आंखों में चमक थी, लेकिन वे चुप रहीं, क्योंकि वे जानती थीं कि अगर फजल बख्श को पता चल गया तो वह उनके साथ कुछ भी कर सकता था। उस रात फजल बख्श के नशे में डूबे हुए बदमिजाज चेहरे की हंसी उन बच्चियों के दिलों में एक दहशत की लहर छोड़ गई थी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक फजल बख्श मस्जिद की तरफ चला गया। वह हमेशा की तरह सुबह सवेरे उठा और फिर अपनी रोजमर्रा की इबादत में मशगूल हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद घर का माहौल कुछ बदल गया था। नायला और समीरा दोनों घर के कामों में व्यस्त हो गईं। नायला ने घड़ा लेकर कुएं की तरफ जाने का इरादा किया, क्योंकि घर में पानी की कमी थी और वह इस वक्त कुएं से पानी भरने जा रही थी। दोपहर का समय था और सूरज आसमान पर चमक रहा था, जैसे दुनिया की सारी गर्मी और रोशनी एक जगह इकट्ठा हो गई हो। नायला कुएं तक पहुंची और घड़ा रखा, फिर धीरे धीरे इधर उधर नजर दौड़ाई। यह देखने की कोशिश की कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने पेड़ों के झुरमुट की तरफ रुख किया, जहां एक घने पेड़ के नीचे एक नौजवान खड़ा था। वह नौजवान, जिसका चेहरा गुरूर से चमक रहा था, नायला का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान छाई हुई थी, जैसे वह नायला के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। नायला जब करीब आई तो अहमद ने तुरंत पूछा, कैसी हो नायला? नायला ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, ठीक हूं अहमद। अहमद ने एक नरम लहजे में कहा, नायला, आखिर कब तक हम इस तरह डर डर के मिलते रहेंगे? मैं रिश्ता भेजना चाहता हूं तुम्हारे चाचा के पास। वो हाँ तो कह देंगे ना?
नायला ने आंखों में नमी समेटे हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अहमद, तुम जानते हो ना, ये मुमकिन नहीं है। चाचा कभी भी इस तरह नहीं मानेंगे। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और हम मिलते हैं, तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अहमद खामोश हो गया। जैसे हर बार की तरह ये उनकी रोज की बहस बन चुकी थी। वो हमेशा नायला से यही कहता कि वो रिश्ता भेजेगा, लेकिन नायला हमेशा डर की वजह से इनकार कर देती थी। नायला तुरंत पलटी, घड़ा भरा और घर वापस चल दी। उसके दिल में शुक्र था कि इस बार किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन थोड़ी ही दूर एक शख्स ये सारा मंजर देख रहा था। उस शख्स की नजरें दोनों पर जमी हुई थीं और वो तुरंत ही मस्जिद की तरफ बढ़ गया। ये शख्स फजल बख्श का खास आदमी था। फजल बख्श जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला तो उसने अपने खास आदमी बशीर को दरवाजे के करीब खड़ा देखा। बशीर ने तुरंत उसकी तवज्जो हासिल की और बोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बशीर ने वो सारी बातचीत फजल बख्श को बता दी जो उसने नायला और अहमद के दरमियान छुपकर सुनी थी। ये सुनकर फजल बख्श का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका दिल शदीद गुस्से से भर गया था। वो तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने नायला पर हाथ उठाया तो वो कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जो उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दे। फजल बख्श ने खुद पर काबू पाया और अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। उसने जाहिर किया कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन दिल में एक खतरनाक मंसूबा बन चुका था। वो जानता था कि अब वक्त आ चुका है और वो अपने मंसूबे को पूरा करने में देर नहीं करेगा। अगली सुबह गांव के लिए एक बुरी सुबह साबित हुई। पूरे गांव में एक अफसोसनाक खबर फैल गई। एक विधवा बूढ़ी माँ का जवान बेटा कत्ल हो चुका था। अहमद, जो कि अपनी माँ के साथ रहता था, उसकी लाश खेतों के पास मिली। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। यह खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। जब नायला तक यह खबर पहुंची तो वो कांपते कदमों से जमीन पर गिर पड़ी। कल ही तो वो अहमद से मुलाकात करके आई थी, सब कुछ ठीक था, फिर क्या हो गया? वो सच में ये समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल हिल गया और वो रोने लगी। उसकी आंखों में हैरत और दुख का तूफान था। सारे गांव पर सन्नाटा छा गया था। हर किसी का दिल हिलकर रह गया था। एक जवान लड़का जो हमेशा से गांव में इज्जत और एहतराम का हकदार था, अब नहीं रहा था। एक नेक नौजवान की जिंदगी खत्म हो चुकी थी और एक बूढ़ी माँ की उम्र भर की कमाई लुट चुकी थी। अहमद की तदफीन कर दी गई थी, मगर इस हादसे ने गांव पर दहशत की एक लहर दौड़ा दी थी। नायला की दुनिया लुट चुकी थी। उसकी आंखें बस खाली हो चुकी थीं। वो हमेशा गुमसुम रहने लगी थी, जैसे उसका दिल और दिमाग सुन्न हो गए हों। उसकी दिल की हालत किसी भी इंसान के लिए समझना मुश्किल था। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस खामोश रहती थी, और जब वो किसी से मिलती तो उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं होती थी। फजल बख्श इस सब पर मुतमिन था कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो जानता था कि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है और अब गांव में एक डर का माहौल फैल चुका था। हर किसी का दिल डरा हुआ था और नायला की हालत ये बता रही थी कि वो इस हादसे की गहरी तकलीफ में डूबी हुई थी। एक दिन रात के वक्त फजल बख्श मिट्टी के अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा था और किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में कुछ गहरी शिद्दत थी, जैसे वह किसी अहम मामले पर बातचीत कर रहा हो। नायला, जो कि अभी तक जाग रही थी, अपनी जगह पर खामोशी से बैठी हुई थी। उसकी आंखों से नींद जैसे सौ दूर हो गई थी। वह किसी वजह से बेकरार थी और उसके दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था। जब उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हुआ तो वह उठकर बाहर आई। उसका इरादा सिर्फ पानी पीने का था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसने चुपके से फजल बख्श की बातें सुन ली। फजल बख्श और उसके साथ बैठे हुए शख्स की गुफ्तगू नायला के कानों तक पहुंच गई। वह जो कुछ सुन रही थी वह उसके लिए एक कड़वा सच था। फजल बख्श की बातचीत सुनकर नायला को यह हकीकत समझ आ गई कि अहमद का कत्ल फजल बख्श ने नहीं करवाया था, जैसे वह पहले समझती थी। हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी थी। यह सुनकर उसके दिल में एक नई नफरत की लहर उठी। वह जान गई थी कि इस जालिम इंसान के साथ कुछ और भी हो सकता था, लेकिन इस हकीकत के सामने आने से उसकी नफरत में और ज्यादा शिद्दत आ गई। वह जानती थी कि उसका यह जालिम चेहरा सिर्फ एक झूठे नकाब के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन फजल बख्श को यह बात याद नहीं रही थी कि अल्लाह हमेशा इंसाफ करने वाला है। वह जानता था कि अल्लाह जालिमों की रस्सी को ढील देता है, मगर उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है।
नायला का दिल एक कड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल अब उस जालिम इंसान से बेजार था और वह जानती थी कि फजल बख्श का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह के इंसाफ का वक्त आने वाला था और फजल बख्श को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगली सुबह नायला और समैरा जब उठी तो उन्होंने देखा कि फजल बख्श आज चारपाई पर लेटा हुआ था और वह उठा नहीं था। आम तौर पर वह सुबह जल्दी उठकर अपने मामूलात शुरू कर देता था, मगर आज ऐसा नहीं था। दोनों बच्चियां परेशान हो गईं और नायला फौरन फजल बख्श के करीब पहुंची। उसने फजल बख्श के मुंह से चादर हटाई तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फजल बख्श की आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर अजियत के आसार वाज़ेह थे। उसका चेहरा अजीब मनहूसियत से भरा हुआ था और जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। यह देखकर नायला के मुंह से एक तेज चीख निकली और समैरा फौरन वहां पहुंच गई। दोनों की चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। फजल बख्श की मौत ने पूरे गांव पर सन्नाटा तारी कर दिया था। सब लोग जो कि पहले फजल बख्श की इज्जत करते थे अब अफसोस करने लगे। उन्होंने कहा, कितना अच्छा इंसान था, बहुत नेक था, और मुख्तलिफ लोग उसकी तारीफें कर रहे थे जैसे वह हमेशा के लिए गुम हो चुका था। नायला और समैरा को तसल्ली दी जा रही थी और सब यही कह रहे थे कि अच्छे इंसान जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फजल बख्श का जनाजा पढ़ाया गया और फिर उसे गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने कब्रिस्तान का मंजर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फजल बख्श की लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी और उसका कफन फट चुका था। चेहरे पर गहरे जख्मों के निशानात थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर पंजे मारकर उसे नुकसान पहुंचाया हो। यह मंजर देखकर पूरे गांव में एक खौफ का माहौल छा गया। सबने पहले तो सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर कब्रिस्तान में आया था, मगर यह कब्रिस्तान जंगल से काफी दूर था और इससे पहले कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। बहुत से लोगों के दिलों में सवालात उठने लगे कि यह वाकई कैसे हुआ। इस खौफनाक मंजर के बाद गांव वालों ने फजल बख्श की लाश को दोबारा दफन कर दिया। यह खबर नायला और समैरा तक भी पहुंची, लेकिन दोनों ने इस बात पर सिर्फ खामोशी इख्तियार की। उनके दिलों में एक संगीन हकीकत छुपी हुई थी जिसे वह अभी तक किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाई थी। दूसरे दिन जब गांव वालों ने कब्रिस्तान का रुख किया तो फिर वही मंजर नजर आया। फजल बख्श की लाश दोबारा कब्र से बाहर पड़ी हुई थी और उसका कफन फट चुका था। गांव वाले हैरत में डूब गए। इस बार वह न सिर्फ फजल बख्श की लाश को बाहर पड़ा देखकर दंग रह गए, बल्कि उनके जहन में एक नया सवाल उठा था। यह क्या माजरा है? यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि दूसरे किसी कब्र पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। गांव वालों ने दोबारा फजल बख्श की लाश को दफन किया और उसके ऊपर भारी पत्थर और झाड़ियां रख दी, ताकि अगर कोई जंगली जानवर उसकी कब्र तक पहुंचे तो वह उसे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यह उनकी ख्याल खामी साबित हुई। अगले रोज जब गांव वाले कब्रिस्तान गए तो फिर से वही मंजर नजर आया। फजल बख्श की लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी और उसके करीब शेर के पंजों के निशान भी जमीन पर खब्बे हुए थे। इसका मतलब यह था कि वाकई कोई जंगली शेर कब्र के पास आया था। यह मंजर और वाकया गांव वालों पर दहशत तारी कर गए। अब कुछ गांव के मर्द जो इस मामले से परेशान थे, गांव के बड़े बुजुर्ग हाजी हकीम साहब के पास पहुंचे। हाजी हकीम साहब बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के इबादत गुजार शख्स थे। वह हमेशा अपने वक्त का बेशतर हिस्सा इबादत में गुजारते थे। गांव वाले उनके पास गए और सारा माजरा उनके सामने रखा। हम रोजाना उसको कब्र में दफनाते हैं और कब्र से वह दोबारा बाहर आ जाती है। न जाने कौन सा जानवर उसे कब्र से बाहर निकाल देता है। यूं लगता है जैसे कब्र उसे अपने पास जगह नहीं दे रही। यह क्या माजरा है? एक गांव वाले ने परेशानी से सवाल किया। हाजी हकीम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, उसकी जिंदगी के बारे में मालूम करो कि उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया। लोगों ने कहा, फजल बख्श की जिंदगी हमारे सामने थी। उसकी सिर्फ 2 यतीम भतीजियां हैं जिनकी परवरिश उसने खुद की है। वह मस्जिद का इमाम भी रह चुका है और सब उसके अखलाक और किरदार के गवाह हैं। हाजी हकीम साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ तो ऐसा है जो हम सब नहीं जानते और वही हकीकत हमें जाननी है। गांव के लोग परेशानी के आलम में वहां से उठकर चले गए। वह इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे थे। हाजी हकीम साहब कुछ देर गहरी सोच में गुम हो गए, जैसे वह इस मामले की खुद जांच करना चाहते हों। बशीर, जो फजल बख्श का खास आदमी था, इस वाकया से इतना खौफजदा हो चुका था कि उसके दिल में दहशत की एक लहर दौड़ गई थी।
वह रोजाना यह मंजर देखता था कि फजल बख्श की लाश कब्र से बाहर आ जाती थी और उसे यह लग रहा था कि उसका भी अंजाम यही होने वाला है। हर दिन उसका दिल बढ़ते खौफ के साथ धड़क रहा था। अगले दिन हाजी हकीम साहब नायला और समेरा के घर आए। दोनों बच्चियां उन्हें देखकर फौरन अदब से खड़ी हो गईं और उन्हें घर के अंदर बिठाया। कुछ लम्हों के बाद हाजी हकीम साहब ने कहा, बेटियों, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझे फजल बख्श की जिंदगी के बारे में बता सकती हो? कहीं उसकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं था जो उसके लिए अब अजाब कब्र का सबब बन रहा हो? नायला और समेरा ने सर झुकाया जैसे वह किसी भारी हकीकत का सामना कर रही हों। फिर नायला ने आंखों में आंसुओं की नमी के साथ नजरें उठाईं और सारा वाकया कह सुनाया। हाजी हकीम साहब, हमारा चाचा जैसा नजर आता था वैसा बिल्कुल नहीं था। वह एक नंबर का लालची और बदकिरदार इंसान था। बज़ाहिर वह नेक नजर आता था मगर वह जालिम था। उसने हमें सिर्फ इसलिए पाला पोसा और बड़ा किया कि हमारी जमीन और जायदाद हड़प सके। उसने हमेशा जुल्म और सितम ही किया, लेकिन हमने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। नायला ने दरवाजा खोला और सामने बशीर खड़ा था, नजर झुकाए, कपकपाते होंठों के साथ। वह आहिस्ता आहिस्ता हाजी हकीम साहब के सामने बैठ गया और कहा, मैं तौबा करना चाहता हूं। हाजी हकीम साहब ने कहा, किस बात की? बशीर ने कहा, मैं आपको फजल बख्श की जिंदगी के बारे में सारी हकीकत बताऊंगा। वह कातिल भी था और बदकिरदार भी। मुझे उसने चंद पैसों के एवज रखा था ताकि मैं गांव के इर्द गिर्द की खबरें उसे पहुंचाता रहूं। अहमद का कत्ल भी उसने किया था और गांव की जितनी लड़कियां गायब हुईं उन्हें भी फजल बख्श ने अगवा करवाया था। वह इन बच्चियों को शहर में किसी के हाथ बेच देता था और इसके बदले उसे काफी रकम मिलती थी। वह इन बच्चियों को आगे सप्लाई कर देता था मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में। यह उसका कारोबार बन चुका था। बज़ाहिर नेक मगर अंदर से उसका दिल काला था। यह सुनकर नायला और समेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यह सोचकर शदीद सदमा पहुंचा कि उनका चाचा इतना नीचे गिर चुका था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किस कदर जालिम इंसान था। न जाने कितनी माओं के दिलों से उसने बद्दुआएं ली होंगी, कितने बेकसूरों की जिंदगी को जहन्नुम में बदल दिया था। हाजी हकीम साहब ने गहरी सांस ली और फिर उठकर वहां से चले गए। उनके चेहरे पर एक संजीदा और गमगीन तासुरात थे, जैसे वह इस मामले की हकीकत जानकर इतने ज्यादा दिल गिरफ्ता थे कि उन्हें मजीद कुछ नहीं कहना था। अगले रोज हाजी हकीम साहब ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि सब लोग पेड़ के पास इकट्ठा हों। गांव वाले जो पहले फजल बख्श की मौत पर अफसोस कर रहे थे, अब एक नई हकीकत का सामना करने वाले थे। हाजी हकीम साहब ने कहा, हम फजल बख्श की मगफिरत के लिए दुआ करेंगे और उसके सारे गुनाहों का फूल सब गांव वालों को बता देंगे। गांव में वे औरतें जिनकी बेटियां गायब हो चुकी थीं रोने लगीं। वे माएं जिनके बेटे जुल्म की भेंट चढ़ गए थे, वे भी अपनी बेबसी पर रोने लगीं। गांव की फिजा में एक गमगीन खामोशी छा गई थी। हाजी हकीम साहब ने फिर कहा, आप दिल बड़ा करें और उसे माफ कर दें ताकि उसकी कब्र उसे जगह दे सके। वह अब सब गांव वालों के लिए इबरत बन चुका है, ताकि जो भी आज के बाद जुल्म करे वह फजल बख्श के अंजाम को याद रखे। उन औरतों ने दिल पर बोझ डालकर फजल बख्श को माफ कर दिया। उनकी माफी ने गांव में एक नई रोशनी पैदा की और सब लोगों ने यह अहद किया कि वे अपने अमाल को बेहतर बनाएंगे। अगले रोज फजल बख्श की कब्र का मंजर कुछ अलग था। उसकी लाश दोबारा कब्र से बाहर पड़ी हुई थी और गांव वालों ने दोबारा से दफन कर दिया। लेकिन अगले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद कब्र में कोई हरकत नजर नहीं आई। लेकिन कौन जानता था कि कब्र में उसके साथ क्या हो रहा था। इंसान जब जुल्म करता है तो वह भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना भी है और कब्र में भी जाना है। उसके बुरे आमाल का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। नायला और समीरा की जिंदगी अब पुरसुकून हो चुकी थी। वे मुतमिन थीं कि उन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। उनकी जिंदगी में सुकून था और उनके दिल में अमन था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनें।